कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुप्तदान बड़ौद, बागपत, उत्तर प्रदेश। गुप्तदान अहमदाबाद, गुजरात। श्री हेमंत कीर्ति जैन, प्रवर हेमंत जैन, नागपुर, महाराष्ट्र। मंगलम पंच परमेष्टि, मंगलम तीर्थंकरम, मंगलम विश्वजिन्धर्मम, मंगलम वीरशासनम, मंगलम वीरशासनम। वंदित्व सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते, वोक्षामि समय पाहुड़ मृण्मो सुध केवली भड़ितम। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद देव द्वारा यह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। अद्भुत और आध्यात्मिक अद्वितीय ग्रंथ है। आत्मा का जिसमें सार है, प्राकृत भाषा। और बड़ी खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री, जिन्होंने 3 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल में यह प्राकृत भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में मंजूरी दी है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी प्राकृत भाषा और उनके आगम ग्रंथ जो है वो प्राकृत भाषा में हैं। उसी प्राकृत भाषा में यह महान ग्रंथ समय सार है। शैली आध्यात्मिक है। अध्याय 4 पुण्य पाप अधिकार और इसका उपसंहार ही समझ लो चल रहा है। गाथा नंबर 161 से 163 तक, जिसमें हम देख रहे थे जो मोक्ष के हेतुभूत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हैं, उनका तिरोभाव हो जाता है कर्म के उदय से। सम्यक्त को रोकने वाला, सम्यक्त को रोकने वाला मिथ्यात्व, ज्ञान को रोकने वाला अज्ञान और चारित्र को रोकने वाला कषाय। ये 3 चीज़ें हैं और ये 3 चीज़ों के कारण जो है हमारा संसार है। असली पुरुषार्थ इसी में है, सम्यक्त प्रकट करने में, सच्चा ज्ञान प्रकट करने में और सच्चा चारित्र प्रकट करने में। ये अपना असली पुरुषार्थ है। आज तक अनादि से यदि हमारा मोक्ष नहीं हुआ है, परम सुखी नहीं हुए हैं और संसार में हम जन्म मरण कर रहे हैं, तो निश्चित ही हमने आज तक अभी तक भली भांति सम्यक रूप से पुरुषार्थ नहीं किया है। तत्व को समझने में रुचि पैदा नहीं करी, ज्ञान के पिपासु नहीं बने, जिज्ञासु नहीं बने और चारित्र संयम में हमें कठिनता महसूस हुई। इस प्रकार से हमने तीनों को अपने आप से खो दिए। खो दिए मतलब खोजे ही नहीं, उसको बोलेंगे खो दिए। खोजे ही नहीं, थे तो अपने में ही और अपने में आज भी है। जैसे समुद्र का एक नाम है रत्नाकर। रत्नों का आकर है, रत्नों का स्थान है, पर खोजे कौन? जो खोजे वही पावे। जो नदिया में डुबकी लगावे वही कुछ पावे। ये आत्मा भी सागर की तरह है, जिसमें अनमोल अनमोल रत्न हैं। बस यही है कि इसमें खोना पड़ेगा। मैं कौन हूँ ऐसा जानना पड़ेगा, ऐसा सिद्धांत करना पड़ेगा और उसी में ही हमको रहना पड़ेगा।
तभी जाकर के हमारे ये आत्मिक जो गुण हैं उनका विकास होगा, प्रकट होगी। अब देखिए, कल अपन ने समझा था मिथ्यात्व प्रगति हमारे अंदर बैठे हुए श्रद्धान को प्रकट नहीं होने देती है। मिथ्यात्व नामक प्रगति के उदय से जो सम्यक्त्व को प्राप्त न हो और अतत्व पर श्रद्धान करे वो मिथ्यात्व कर्म। देखो, आत्मा का स्वभाव तो श्रद्धान करना, जानना और चारित्र, ये तीनों आत्मा का स्वभाव है, ठीक है ना। श्रद्धान तो करेगा ही करेगा। पानी का बहाव है तो वो तो नीचे बहेगा ही बहेगा। अब कहाँ बहना है, कुएं में जाना है, खाई में जाना है, गागर में जाना है, सागर में जाना है, वो उसके ऊपर है, बाह्य निमित्त के ऊपर है। श्रद्धान तो करेंगे करेगा, चाहे परमात्मा में कर ले चाहे पत्थर में कर ले, श्रद्धान अवश्य होगा। बिना श्रद्धा के जीवन नहीं है, लौकिक भी और अलौकिक भी। लौकिक जीवन में भी माता पिता पर श्रद्धान है, लौकिक जीवन पर भी धन दौलत पर श्रद्धान है, अपने कार्य पर श्रद्धान है। नहीं हो तो बताओ कैसे? यदि आपको विश्वास ना हो कि आज मेरी दुकान नहीं चलेगी तो क्यों जाओगे? आपको विश्वास ना हो कि ये भोजन खाने से मैं जिंदा नहीं रहूँगा तो क्यों खाओगे? विश्वास है कि भोजन करने से मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा। विश्वास है कि आज मैं दुकान जाऊंगा तो कमा करके लाऊंगा। वो बात अलग है कि अस्वस्थ हो जाओ, दुकान ना चले और, लेकिन बिना श्रद्धा के एक कदम नहीं बढ़ सकता। बिना समर्पण के एक कदम लौकिक जीवन में नहीं बढ़ा जा सकता है। बताओ, श्रद्धा के बल से तो इतना पैसा दुकान में लगाते हो कि हमें इससे कमाई होगी, इनकम होगी, ठीक है ना। तो जैसे लौकिक जीवन बिना श्रद्धा के आगे नहीं चलता है, तो बताइए अलौकिक जीवन बिना श्रद्धा के कैसे चलेगा? अलौकिक जीवन में भी श्रद्धा चाहिए। इसका मतलब श्रद्धा हमारा आत्मा का जो है गुण है। अब बात यहाँ ये चल रही है, झूठी श्रद्धा या सच्ची श्रद्धा, गलत श्रद्धा या सही श्रद्धा। अब बस इसमें हमें थोड़ा सा भेद करना है। झूठी श्रद्धा, जैसे हमने बहुत सारी अपने अंदर गलत गलत धारणाएं, मान्यताएं बना रखी हैं, वो हमारी झूठी श्रद्धा है। और यदि हम सही सही धारणा और मान्यता बनाएं तो वो हमारी सही श्रद्धा है, ठीक है ना। जैसे किसी व्यक्ति ने अपनी गाड़ी पर झूठी श्रद्धा बना रखी है। बोले क्या? बोले कुछ भी हो जाए इस गाड़ी को नहीं बेचना। क्यों नहीं बेचना? बहुत लकी है, बहुत ही ज़्यादा लकी है। लोगों घर में कबाड़े में पड़ी वो, बोले बेचना नहीं है। बोले इसी के चक्कर में तो, बोले ये नहीं मकान बेचूंगा, सब बेच दूंगा, ये नहीं बेचूंगा। बोले इससे ही तो हम पनपे हैं, इससे तो हमें बहुत तरक्की हुई है। तो वो उस मकान को नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं कि अपनी दुकान नहीं बेचते। बोले छोटी सी दुकान है वो, अब बड़े बड़े शोरूम हो गए, पर वो छोटी सी दुकान, बोले नहीं इसको नहीं बेचूंगा। बोले इससे तो बैठ बैठ के आज इतना हुआ हूँ। तो क्या है, वो अपने पुरुषार्थ पर और अपने भाग पर विश्वास नहीं कर रहा, श्रद्धा नहीं कर रहा। वो किस पर कर रहा है? दुकान पर कर रहा है, ठीक है ना। तो बोले कि ये श्रद्धा इसकी सही श्रद्धा नहीं है। ऐसे ही बहुत सारी लौकिक श्रद्धाएं व्यक्ति बिठा लेता है
और उसके बल से जीता है। यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रसंग है, यहाँ अपनी आत्मा के कल्याण की बात है। इसलिए महानुभाव, सच्ची श्रद्धा मार्ग के प्रति, मार्गियों के प्रति होना अनिवार्य है। उसके बिना हमारा मोक्ष मार्ग सत्ता नहीं है। शरीर को शरीर और आत्मा को आत्मा मानना ये सच्ची श्रद्धा है। इस दुनिया को किसने बनाया? बोले भगवान ने। ये झूठी श्रद्धा है। ये दुनिया थी, है और रहेगी। इसे किसी ने नहीं बनाया। इसका अपना स्वमेव परिणमन होता है। हर द्रव्य का अपना परिणमन होता है। ऐसा सिद्धांत करना यह सम्यक श्रद्धा है। कहते हैं मिथ्यात्व कर्म के उदय से व्यक्ति बौरा जाता है। उसे कुछ रुचता नहीं है, कुछ सुचता नहीं है। अति तीव्र पाप का उदय, मिथ्यात्व का उदय चल रहा हो तो समझाने पर भी समझता नहीं है। भगवान के पास ले जा रहे थे, बोले मैं नहीं जाऊंगी कभी। बोले चलो तो एक बार। बोले नहीं जाऊंगी, और ले गए तो अपनी आँख फोड़ ली। क्या कर ली? अपनी आँख फोड़ ली, मैं नहीं देखूंगी। ऐसे लोग, बताइए, वर्तमान में भी ऐसे बहुत कट्टर लोग हैं जो निर्गंध वीतराग मुद्रा को देख करके एक तरफ हो जाते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, सिर झुका लेते हैं, पीछे मुड़ जाते हैं। उन्हें यह मुद्रा, यह स्वरूप जो है सही नहीं लगता है, श्रद्धान करते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। ये तीव्र मिथ्यात्व कर्म का उदय है जो भगवान, गुरु, शास्त्र आदि को समझ नहीं पाता है। फिर कह रहे हैं कि ज्ञान को रोकने वाला अज्ञान, ज्ञान को रोकने वाला है अज्ञान। अज्ञान हमारे सच्चे ज्ञान को रोकता है। क्या है अज्ञान? अज्ञान यही है कि हम कुछ समझना नहीं चाहते हैं, यही अज्ञान है। कभी कोई समझाता है तो क्या बोलते हैं? हमें नहीं समझना, आप ही समझ लो। हमें नहीं जानना, आप ही जान लो। ये क्या है? ये अज्ञान। जिसको समझने की भी बुद्धि ना हो वो तो अज्ञान है ही है, पर जिसको समझने की बुद्धि होते हुए भी समझना ना चाह रहा हो वो महा अज्ञानी है। पेड़ पौधे, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, दो इंद्रिय आदि में जो जीव हैं वो समझ नहीं सकते। चलो उनकी तो बहुत बड़ी ऐसी पर्याय की भूल हो गई जिससे उनका मन नहीं है और पंचेंद्रिय को समझने का मन नहीं है। देखो क्या दुविधा है, उनका मन नहीं है और इनका मन नहीं है। पेड़ पौधों को समझने वाला मन नहीं है, वो अपनी आत्मा समझ सकें, सही स्वरूप समझ सकें, ऐसा मन नहीं है, संग नहीं है, संगी नहीं है। और हमारे पास मन है पर हमारा भी समझने का मन नहीं है। कितने को रुचि है बताइए? समझने का रुचि किसको है? जो रुचि से आते हो, बैठते हो, समझने की कोशिश करते हो, अपने को जानने की कोशिश करते हो, ऐसे नहीं है। तो बोले ये अन्नाणम, अज्ञान कर्म के उदय से ही ऐसा जीव में प्रवृत्ति पाई जाती है। फिर कह रहे हैं चारित्रम परिनिबद्धम, चारित्र को रोकने वाला। जो नियम होते हैं, व्रत होते हैं, महाव्रत होते हैं, ये हमारे चारित्र होते हैं।
और उनको लेने की भी हमारे अंदर भाव प्रकट न हो, तो समझना तीव्र कषाय का उदय है। तीव्र कषाय का उदय है। तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ इक्वल टू तीव्र राग द्वेष। क्रोध और मान को डाल दो द्वेष में, और माया और लोभ को डाल दो राग में। तो ये राग और द्वेष, तीव्र राग और द्वेष होने के कारण, ठीक है ना। जैसे मान लो किसी से आलू नहीं छूट रहा है, भाई आलू छोड़ दे महाराज, मर जाएंगे, पर हम आलू नहीं छोड़ेंगे। ये क्या है? तीव्र आलू के प्रति राग है, उसके स्वाद के प्रति तीव्र राग है, और उस राग के कारण वैराग्य प्रकट नहीं हो रहा उस वस्तु के प्रति। राग नहीं छूट रहा है, ये कषाय है ना। तो बोला इतनी तीव्र कषाय का उदय है, इतनी तीव्र कषाय का उदय। जैसे कुछ रंग ऐसे होते हैं, कपड़े में डालो तो तुरंत डालो तुरंत छूट जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको डालो तो 15 दिन में छूटते हैं। कुछ डालो तो ऐसे होते हैं जो महीने भर में छूटेंगे, 6 महीने में छूट जाएंगे, और कुछ ऐसे हैं कि छूटते ही कपड़ा फट जाएगा पर रंग नहीं जाएगा। सुनो, ये जो कपड़ा फट जाएगा और रंग नहीं जाएगा ना, उनकी ही असंयम होता है। हम मर जाएंगे पर हम लोभ नहीं छोड़ेंगे, राग नहीं छोड़ेंगे, शरीर के प्रति राग नहीं छोड़ेंगे, खाने पीने के प्रति राग नहीं छोड़ेंगे, अश्लील बातों को, निंदा की बातों को छोड़ना, सुनना नहीं छोड़ेंगे, अपने घ्राण इंद्रिय को पुष्ट करने वाली वस्तुओं को नहीं छोड़ेंगे। तो ये क्या है? आसक्ति। ये क्या है? 5 इंद्रिय के जितने विषय हैं उन पर जो आसक्ति होती है वो राग होता है, और 5 इंद्रिय के जो विषय आपको अनिष्ट लगते हैं उनके प्रति द्वेष होता है। तो जो द्वेष है वो भी नहीं छूटे, जो राग है वो तो छूटे ही नहीं है, और जो द्वेष जिन विषयों पर करा है वो भी नहीं छूटे। दोनों ही नहीं छूटे, ध्यान रखना, दोनों को ही पकड़ रखा है, एक को राग से और एक को द्वेष से। पकड़े नहीं पकड़े? ये पेन बहुत अच्छा है, ये राग, और वो अच्छा नहीं है, वो द्वेष। दोनों ही पकड़े हुए हो, एक को राग से पकड़े हुए और एक को द्वेष से पकड़े हुए। इसलिए राग करोगे तो द्वेष अपने आप हो जाएगा, और द्वेष करोगे तो राग अपने आप हो जाएगा। ऐसे हाथ करो, मथानी चलाइए, ऐसे ऐसे मथानी चलाओ, ऐसे ऐसे। राग को खींचा तो द्वेष आगे हो गया, द्वेष को खींचा तो राग आगे हो गया। एक हाथ से मथानी नहीं चलेगी, हाओ मठा, एक हाथ से मथानी नहीं चलेगी, एक हाथ चलाते रहो, दोनों हाथ से। एक को खींचेंगे, एक को ढीला करेंगे, एक को फिर ढीला करेंगे, एक को फिर खींचेंगे, ये चलता है ना। तो ये राग द्वेष, यदि किसी से राग है तो पक्का किसी से द्वेष है, क्योंकि राग और द्वेष तुलनात्मक अध्ययन है, तुलना से पैदा होगा ना। जब हम किसी से तुलना करेंगे तो एक से तुलना करेंगे, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, इसका मतलब वो अच्छा नहीं है। ये भोजन बहुत अच्छा लगा, इसका मतलब ये होटल बहुत अच्छी है, ये नगर बहुत अच्छा है, ये शहर बहुत अच्छा है, ये वस्त्र, ये वस्तु, ये व्यक्ति, ये बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब वो। तो द्वेष तो खड़ा हुआ है।
और जिनको तीव्र राग होता है तो तीव्र द्वेष भी होता है। जितना तीव्र राग होता है तो उतना दूसरी वस्तु के प्रति तीव्र द्वेष भी होता है। एक के साथ एक फ्री स्कीम है। और ये राग द्वेष ही चारित्र पैदा नहीं होने देते हैं। मान लो जैसे कि किसी को रात्रि भोजन का बोले मत खाओ भाई, तो बोले नहीं मैं तो नहीं छोड़ सकता ये। आप पता है बहुत सारे बहाने लगाएगा वो, मैं लेट आता हूँ, कभी बाहर गए तो नहीं मिला, तो दोस्त यार हमारे ऐसे ही हैं छूट जाएंगे, ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी। वो पूरी प्रॉब्लम की लिस्ट बता देता है। कमजोरी उसकी लिस्ट नहीं है, कमजोरी उसकी अंदर की स्वयं की आसक्ति है, असंयम है। इसी को असंयम कहते हैं। जिस वस्तु से आप जुड़े हो वो राग से जुड़े हो, और जिस वस्तु को आप वैराग्य से छोड़ोगे तो ना राग होगा ना द्वेष होगा, ना उससे प्रेम होगा ना उससे घृणा होगा। मांस दिख जाए तो मांस से घृणा नहीं, और शाकाहारी भोजन दिख जाए तो उससे प्रेम नहीं। दोनों से क्या भाव? समभाव आ जाएगा, समता भाव आ जाएगा। वो जो समता भाव आएगा वही समता भाव जो है संयम प्रकट करेगा। चारित्रम खलु धम्मो, प्रवचन सार की गाथा पढ़ो, जिसमें लिखा है चारित्र ही धर्म है। और फिर कहा चारित्र धर्म है तो वो चारित्र कैसे प्रकट होगा? तो बोले समता से प्रकट होगा। तो बोले समता कैसे प्रकट होगी? बोले मोह और क्षोभ ये नहीं करेंगे तो समता प्रकट होगी। मोह मतलब क्या है और क्षोभ मतलब क्या है? मोह मतलब मेरा और क्षोभ मतलब राग और द्वेष। ठीक है ना? समुद्र में क्षोभ पैदा होता रहेगा तो अंदर क्या है वो दिखेगा नहीं, पर वो शांत हो जाएगा तो अंदर तक का दिखाई दे जाएगा। ऐसे ही राग द्वेष के क्षोभ हमारे अंदर पैदा होते रहेंगे तो संयम कभी प्रकट नहीं होगा। क्योंकि राग द्वेष शांत हो तो आत्मा का वैभव दिखे, और आत्मा का वैभव दिखे तो उसमें स्थिरता आए, उसमें स्थिरता आए तो संयम प्रकट हो। ठीक है? तो आसक्ति जो है वो असंयमी को प्रकट करती है। कह रहे हैं कसाय के तीव्र उदय से, जितनी तीव्र कसाय का उदय होगा उतना आपको परिवार से, परिग्रह से मोह ज़्यादा होगा, राग ज़्यादा होगा। पीढ़ी दर पीढ़ी मोह बढ़ता जाएगा, राग बढ़ता जाएगा, और उसके कारण क्या होगा? असंयमी होते जाएंगे। देखो जिनको पोता पोतियों से मोह होता है ना, ठीक है ना, सब कुछ ठीक है, फिर भी बोलेंगे महाराज जी बस पोता पोती से मोह, वरना छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आज घर छोड़ दूँ। पर इसके बिना अच्छा ये भी कहेंगे नहीं मैं तो छोड़ दूँ, ये नहीं छोड़ता। और किस पे डाल देंगे? अरे तुम 10 दिन जाके देखो वो तो भूल भाल जाएगा, वो तो अपनी दुनिया में लग जाता है। पर अपना बचाव करते हैं किससे? उस पर डाल देते हैं महाराज ये नहीं छोड़ता, वरना मैं तो आज अभी इसी वक्त वो घर छोड़ने को तैयार बैठा हूँ। अरे भाई तुम्हारा तीव्र मोह सता रहा है, तीव्र राग सता रहा है तुम्हारा, और यही तुम पर असंयम प्रकट कर रहा है। ठीक है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, तरस जीव कितने हो गए? 6। 5 पाप, 5 पाप, 5 इंद्री और 1 मन, 5 इंद्री और 1 मन,
ये कितने हो गए? 12। 5 इंद्रिय और 1 मन से विरक्त नहीं होना, और त्रस आदि जीवों का घात नहीं छूटना, और स्थावर जीवों का घात नहीं छूटना। हो रही हैं, बोले कषाय के तीव्र उदय के कारण। तो बोलो किस में पुरुषार्थ करना चाहिए फिर हमें? कषाय को कम करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। तो कषाय कम कैसे हो? कषाय कम कैसे हो? बिना अध्यात्म से कषाय कम नहीं हो सकती है। वस्तु के सच्चे स्वरूप को जानकर ही कषाय कम हो सकती है। जब हमारे ज्ञान में ये बिल्कुल बैठ जाए, भैया अपना तो कोई नहीं और अपन किसी के नहीं, अपना तो कोई नहीं और अपन भी किसी के नहीं, ये जब तक बात नहीं बैठेगी तब तक कसाई ढीली नहीं होगी। होगी? बताओ। जिस मित्र से आप इतने बढ़िया संबंध बनाए थे कि दिन में 10-15 बार फ़ोन ना लगा लें, 1-2 बार मिल ना लें, और एक हफ्ते में 2-4 बार एक साथ भोजन पानी न कर लें और घूम ना लें, तो ऐसा लगता था कि सब बेकार है। और जब उससे मन मुटाव हुआ, झगड़ा हुआ, तो क्या हुआ? देखना भी पसंद नहीं करते। बात तो बहुत दूर की बात है, देखना भी पसंद नहीं करते। उससे जो तीव्र राग था वो बदल गया। तो बोलो मित्र से आपको वैराग हो गया? हो गया वैराग? नहीं हुआ। द्वेष बना लिया ना उससे, छोड़ूंगा नहीं, देखूंगा, बाद में देखूंगा, बदला लूंगा, इसने धोखा दिया, ये किया, वो किया। तुम अभी भी बंधे हो। किससे बंधे हो? द्वेष से बंध गए, अभी भी असंयम है। तुमको उससे वैराग होना चाहिए। तो भाई देखो, संसार में किसी से भी राग कर लो, ये कोई भी साथी नहीं होते हैं, अपना आत्मा ही साथी है। इसलिए मुझे हर किसी के प्रति संभाव रखना है और एकत्व का जीवन जीना है, एकलाचल का भावना भाना है। ऐसा जब वैराग उत्पन्न होता है तो फिर सब छूट जाता है, फिर संयम भाव आ जाता है। कसाय के अभाव से संयम होता है। आगे और समझेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत मंगल आशा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुप्तदान बड़ौद, बागपत, उत्तर प्रदेश। गुप्तदान अहमदाबाद, गुजरात। श्री हेमंत कीर्ति जैन, प्रवर हेमंत जैन, नागपुर, महाराष्ट्र।